आज मैं आपको ये रबड़ थेरेपी सिखाऊंगी। ये रबड़ हमारे बालों में लगती है। और हम अक्सर बाल जब बनाते हैं, जूड़ा बनाते हैं या फिर नहाने जाते हैं तो बालों में लपेट लपाट करके चले जाते हैं। ये वाली रबड़ हमारी मिठाई के डिब्बे में लगती है। तो ये रबड़ हो चाहे ये रबड़ हो, मैं ये दिखाऊंगी क्योंकि ये साफ साफ दिखाई देगी सबको। तो अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो इस रबड़ का प्रयोग कैसे करेंगे। सिर में दर्द हो रहा है तो ये हमारा अंगूठा है। अंगूठे पर इस तरह से रबड़ को लपेटना शुरू कर देंगे। जब हम इस तरह से रबड़ को लपेट देंगे और कुछ देर के लिए ऐसे छोड़ देंगे तो हमारे सिर में हो रहे दर्द में काफी आराम मिलेगा और हमें अच्छा फील होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब सिर में दर्द होता है तो हम इस तरह से अपने सिर को पकड़ते हैं या ऐसे पकड़ते हैं या कपड़ा अपना सिर पे बांध लेते हैं। तो सिर पे कपड़ा हमेशा नहीं बांध सकते हैं, इसलिए अंगूठे पर हम इस तरह से रबड़ को बांध सकते हैं। जैसे ये छोटी वाली रबड़ है, अगर किसी के पास ये है तो इस तरह से भी हम रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। ये और इसको इसको इस तरह से भी हम बांध सकते हैं कि हमें निकालने में आसानी होगी। क्योंकि कभी कभी रबड़ जब छूट जाती है हाथ से तो हमारे ही हाथों से छूटी हुई रबड़ हमारे ही अंगूठे पर या कहीं पर भी चोट लगने लगती है। तो बहुत आसान होता है इसका प्रयोग। अब देखिए, यहाँ पर मैंने रबड़ लगाई थी तो ये निशान बन गए मेरे अंगूठे पर। अंगूठे पर निशान दिख रहे होंगे। तो जो ये निशान हैं ये हमें बता रहे हैं कि हमारे जो सिर में दर्द हो रहा था उसमें हमें काफी आराम मिला है। ऐसे ही जब हमें जुखाम खांसी या कोई भी प्रॉब्लम होती है, गले से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें नीचे वाले पोर्शन पर रबड़ का प्रयोग करा जा सकता है। इस तरह से अगर हम रबड़ को बांधेंगे और कुछ देर के लिए ऐसे छोड़ देंगे तो हमारे गले में हो रही तकलीफ काफी हद तक ठीक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है। डॉक्टरी इलाज अपना ले लीजिएगा अगर आप संतुष्ट हैं तो, इससे संतुष्ट हैं तो इसी से। लेकिन चेकअप, अगर ज्यादा गंभीर समस्या है तो डॉक्टर का कंसल्ट लेना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से हम अपने कुछ देर अपने हाथों में इस तरह से लगा के रखते हैं तो हमारे जो गले में हो रही खिचखिच वो ठीक हो जाती है। अब देखिए, निशान बन गया मेरे हाथों पे इस रबड़ रबड़ बैंड का, जबकि मैंने जरा सी देर लगाया था। ऐसा क्यों करते हैं, जब कभी कोई भी तकलीफ होती है तो हम कुछ देर के लिए अपने हाथ को ऐसे दबाते हैं, प्रेशर देते हैं और छोड़ देते हैं, प्रेशर देते हैं और छोड़ देते हैं। जब हम प्रेशर देते हैं और छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होने लगता है और हम हेल्दी होने लगते हैं, मतलब हम ठीक होने लगते हैं। ऐसे ही घुटने में अगर दर्द हो तो ये जो बीच वाली उंगली है, इस बीच वाली उंगली में बीच वाला जो जोड़ है, ये बीच वाली उंगली का जो बीच वाला जोड़ है, इसमें हमें इस तरह से बांधनी है कि जो ये दिख रहा है, ये मैंने देखो, ये देखिए मैंने ये जो ये वाला पोर्शन है ये मैंने छोड़ दिया है और इस पर मैंने इस तरह से बांधा है कि आधा ऊपर है और आधा नीचे है। तो जब हम इस तरह से अपने रबड़ बैंड का प्रयोग करेंगे और कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा। और जब हम इसको खोलेंगे, रबड़ को हटाएंगे, तो हमारे पैरों में हो रहे दर्द में काफी फायदा होगा। ऐसा मैंने कई ये बार भी किया है। ये नीचे वाले पोर्शन में। जैसे बड़ी रबड़ होती है ना, तो पहले हमें नीचे, ये छोटी वाली रबड़ है आपके पास, ये वाली है, तो इसको इस ना। तरह से नीचे करा। फिर आगे से तो आएगा लेकिन पीछे से हमें इतना पोर्शन छोड़ देना है, ये वाला पोर्शन हमें छोड़ देना है। ये हम इस तरह से अच्छा। बांधेंगे। हाँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं बांधना है, थोड़ी थोड़ी देर में इसको खोल देना है क्योंकि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। और जब ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा तो फिर तकलीफ भी हो सकती है और किसी किसी को खुजली भी महसूस होती है। देखिए, जरा देर मैंने बांधा है और जरा देर में ये निशान बन बन गए मेरे हाथ में। बन गए ना, ये निशान बन गए। तो ऐसे ही निशान बन जाते हैं। अब ये जैसे खुलेगा
तो आपको खुद पैरों में आराम महसूस होगा। अब किसी को ये गैस्ट्रिक, वाइब्रेशन के लिए भी आराम होता है। हाँ वाइब्रेशन में भी आराम देगा। और अगर किसी को कमर में दर्द हो रहा है तो ये रबड़ मेरे ख्याल से सभी के घर में होगी, ये भी होती है सबके घर में वैसे तो, लेकिन ये रबड़ भी मिल जाती है क्योंकि मिठाइयाँ सबके घर में आती हैं और मिठाइयों में डिब्बे में लग करके आती है। अब सब उठा उठा के रखेंगे। तो जो रिंग फिंगर है, हमारी रिंग फिंगर की जो बीच वाला जोड़ है, इस वाले जोड़ पर हम इस तरह से क्रम बाई क्रम, बड़ी रबड़ है ये, तो जब हम लपेट लेंगे तो हमारी कमर में हो रहे दर्द में काफी आराम मिलेगा। और कमर में दर्द, कंधे में दर्द, पीठ में दर्द, कहीं भी दर्द हो, इस तरह से अगर हम लपेट लेंगे, जैसे भी लपेट मिले इतने पोर्शन पे लपेटना है। और लपेट करके थोड़ी देर में इसको रिमूव कर देना है, क्योंकि जरा सी देर में ही देखिए निशान बन के तैयार हो जाता है, जरा सी देर में निशान बन गया ये हाथ में। तो इसको इस तरह से लपेट सकते हैं जैसे ये लपेटा है। अब ये बड़ी रबड़ है तो ये आसानी से कवर कर गई, ये पूरी रबड़ इसमें कवर कर गई। जो मोटी रबड़ होती है थोड़ी सी, ये कवर कर जाती है। तो इस तरह से भी अगर हम अपनी पीठ के दर्द को, कमर के दर्द को ठीक करना चाहते हैं, कंधे के दर्द को ठीक करना चाहते हैं, तो ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे कंधे में दर्द हो रहा है तो उसमें हम इस उंगली के जो अंगूठे के पास वाली उंगली है, यहाँ पर भी अगर हम इस तरह से अपने एक ही जगह पर, हमें फैलाना नहीं है रबड़ को, यहाँ पर एक ही जगह पर स्थिर रख देना है इस तरह से। जब हम थोड़ी देर के लिए इस तरह से रबड़ बैंड लगा देंगे तो हमारे कंधे में हो रहे दर्द में काफी फायदा होने लगेगा और हम हल्का महसूस करेंगे। ये जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे तब तक इसका लाभ नहीं पता चलेगा। ये देखिए, इतनी सी देर में इतना सा, मतलब लगाना है और हटाना है, लगाना है, या थोड़ी देर बाद 1 सेकंड रुक करके रिमूव कर सकते हैं। अब जैसे पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती है किसी को, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ये सारे रिसर्च में कर चुकी हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। ये 2 उंगलियां इधर करनी है, 2 उंगलियां इधर करनी है, और इनके बीच में से ऐसे रबड़ बैंड ला करके ये इस तरह से रबड़ बैंड लगानी है। इस तरह से जब हम रबड़ बैंड लगाते हैं तो जो हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है उसमें ये काफी फायदा करता है। चाहे वो मेनोपॉज वाला हो, चाहे वो कोई भी एज की लड़कियों के लिए है, तो जो हैवी ब्लीडिंग है उसमें हम इस तरह से ट्रीटमेंट देंगे तो काफी आराम मिलेगा। अब जैसे सीने में भारीपन लग रहा है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, लग रहा है पता नहीं क्या महसूस हो रहा है, तो अपनी छोटी उंगली के ऊपर वाले पोरे पर इस तरह से रबड़ बैंड को कवर करेंगे कि पूरा वो कवर हो जाए, ऊपर वाला पोर्शन इस तरह से पूरा कवर कर देना है इसको। और इतनी सी देर में उसमें खून रुक गया, और ये देखो हमारी मेरी उंगली फूल सी गई है थोड़ी सी, और जब हम इसको खोल देंगे तो ये पिचक गई है। ये देखिए हो गई ना, इतनी सी देर में इतना सारा काम हो जाता है इसका। तो ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको हमें ठीक करना है, और अपने सीने पे हो रहे भारीपन को, अपने हृदय की धड़कन को ठीक करना है। तो इस तरह से हम अपना इलाज कर सकते हैं। अब लाइट कह रही है बस इतना काफी है, आगे बताएंगे फिर बाद में। लाइट जरा बात। पैर वाला फिर से बता दीजिए, पैर वाला। पैर में अगर दर्द हो रहा है तो जो घुटने में वाइब्रेशन है दर्द जैसे। वाइब्रेशन कौन से पार्ट में हो रहा है, थाइज में हो रहा है, वो फुल, नहीं फुल बॉडी में। फुल बॉडी में हो रहा है, तो हम बड़ी एक रबड़ लेकर के अपने नीचे से, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करेंगे, और घुटने का हिस्सा छोड़ करके, ये वाला हिस्सा हमें छोड़ना ही छोड़ना है, इस पर रबड़ बैंड नहीं लगानी है। ऐसा मान के चलना है कि ये हमारी घुटने की कटोरी है। ठीक है, इसको हमें छोड़ देना ठीक है। है, और फिर इसके बाद हमें रबड़ लगानी है। और एक रबड़ अगर और है तो ये ऊपर तक हमें कवर कर देनी है। ये, दोनों हाथों में ना? हाँ, इस पहले एक एक हाथ में करेंगे। तो इस तरह से जब हम 2 रबड़ का प्रयोग करेंगे तो ये पूरा पूरा कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा,
जैसे हम अपने हाथों से अपने पैरों को दबाते हैं, दोनों हाथों से अपने पैरों को दबाते हैं, तो ये दबाने का काम कर रही है। अकेली लेडीज घर में है तो वो अपना काम इस तरह से, अपना ट्रीटमेंट, अपना इलाज कर सकती है। दोनों हाथों में लगा लें एक साथ? हाँ, दोनों हाथों में एक साथ कैसे लगाओगे? ये पिचक जाती है उंगली एक एक पूरी। करके लगा। पूरी उंगली पिचक गई ठीक है। है ना, निशान बन गया है। तो ठीक इस है। तरह ठीक से है। हमारे हाथों में निशान बन जाता है, और इसको हमें फिर अच्छा महसूस होता है, बॉडी खुल जाती है। और जो हम सोचते हैं कि कभी कोई हमारे हाथ पैर दबाए, हमारी कमर दबाए, उससे हम बच जाते हैं। थैंक यू। वेलकम। फिर मिलते हैं अगली थेरेपी के साथ। कपड़े मैं सुखाने। देख ही नहीं पाई दीदी, मैं नहीं देख पाई।